नमस्कार, सी न्यूज भारत के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां बहेड़ी नगर में नकली सोने की अंगूठी बेचने पहुंचे 2 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी गोंडा की, जहां इटिया थोक में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं एकलव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। साथ ही आगे बात होगी मथुरा की, जहां एमएसपी के लिए पीएम के नाम भारतीय किसान यूनियन चढ़ूरी ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बरेली के बहेड़ी नगर में नैनीताल रोड स्थित एक ज्वेलरी शॉप पर नकली सोने की अंगूठी बेचने पहुंचे 2 शातिर आरोपियों को दुकान स्वामी द्वारा स्थानीय व्यापारियों की मदद से पकड़कर पुलिस को सौंपने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों तारिक व जीशान के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक तारिक पुत्र बाबू निवासी मीना बाजार बहेड़ी और जीशान पुत्र जलीस अहमद मूल निवासी मोहल्ला गोदाम बहेड़ी हाल निवासी इंदिरा नगर हल्द्वानी उत्तराखंड, ये दोनों ज्वेलरी शॉप पहुंचे और एक अंगूठी को सोने की बताते हुए 12,000 रुपए में अंगूठी का सौदा किया। लेकिन जब दुकानदार महेंद्र रसोगी ने अंगूठी की जांच की तो पता लगा कि अंगूठी सोने की नहीं है। अंगूठी नकली होने की वजह से उन्होंने अंगूठी खरीदने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों शातिर ने झगड़ना शुरू कर दिया और शोर सुनकर आसपास के दुकानदार जब मौके पर पहुंचे और दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं सर्राफा व्यापारी विष्णु गंगवार ने तारिक व जीशान पर उनके साथ 5 दिन पहले 8,000 की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। साथ ही योगेंद्र कुमार ने भी उनके साथ 5 दिन पहले 10,000 की धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों तारिक व जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मिस्ट्री एजुकेशनल फाउंडेशन व युवा सोच फाउंडेशन ट्रस्ट के तत्वाधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं एकलव्य प्रतिभा सम्मान व पुरस्कार वितरण समारोह श्री बालक भगवान इंटर कॉलेज भटपुरवा विशुनपुर संगम इटिया थोक गोंडा में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। सम्मान कर रहा है और उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। शिक्षा के द्वारा ही इस दुनिया में तरक्की हासिल की जा सकती है। अगर आप शिक्षित होंगे तभी आप अपने देश का, अपने गांव का, अपने शहर का विकास कर सकते हैं। और मैं इस ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी बहुत ही सराहना कर रहा हूँ। और मौका मिला आगे तो जितने भी इस विद्यालय के और पास पड़ोस के बच्चे प्राप्त करेंगे उन सभी बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। अगली बात है, अभी मैंने बाराबंकी में अखिलेश यादव जी को बुलाया था। जितने भी वहाँ के बच्चों ने प्राप्त किया था सबको लैपटॉप दिया। आज जो है लैपटॉप के बगैर अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की जाती। आप कहीं भी दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में जाकर किसी भी चीज के बारे में जानकारी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कस्बा सकरार के रौतियाना आदिवासी बस्ती के लोगों ने आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चा से क्षेत्रीय महामंत्री बनाए गए गोपाल सहरिया का भव्य स्वागत किया व सम्मान कार्यक्रम, जिसमें काफी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मंच का संचालन धर्म प्रकाश चौरसिया ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गोपाल सहरिया ने आदिवासी समाज के लोगों को शिक्षित होने का संदेश दिया। वहीं कस्बा सकरार के पत्रकार व समाजसेवी अखंड प्रताप सिंह का कर्नाटक से आदिवासियों को छुड़ाने पर सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित नगर के वरिष्ठ समाजसेवी विवेक जैन व जीडी राजपूत, जिनेंद्र सिंह परिहार व झांसी से आए दिनेश दुबे ने समाज को नशे से दूर रहने की नसीहत देते हुए संगठित होने का संदेश दिया। अंत में हरचरण सहरिया द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर नगर की गणमान्य नागरिकों के साथ आदिवासी समाज के महिला व पुरुष बच्चे काफी संख्या में उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट।
मथुरा के महावन में किसान आंदोलन के समर्थन और एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह पहलवान के नेतृत्व में जॉइंट मजिस्ट्रेट शाश्वत त्रिपुरारी को पीएम के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता 11 बजे सहकारी समिति गोदाम पर एकत्रित हुए और फिर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए महावन तहसील की ओर कूच किया और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की और फिर तहसील पर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष रामफल ने कहा कि किसान एमएसपी और अन्य दूसरी मांगों को लेकर सड़कों पर है। किसानों को रोकने के लिए सरकार जिस तरह की किलेबंदी कर रही है उससे किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि ये वादा खिलाफी किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने ही की है। 2 साल पूर्व 13 महीने चले किसान आंदोलन को केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन 2 साल बाद भी किसानों की मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। इस दौरान डॉक्टर सतीश चंद्र, रामवीर सिंह तोमर, कुंत भोज रावत, बिल्ला सिंह सिकरवार, प्रेम सिंह सिकरवार, डॉक्टर राधेश श्याम, हरिपाल सिंह परिहार आदि मौजूद रहे। ज्ञापन दिया गया जी, आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के द्वारा तहसील महावन में एक प्रदर्शन किया गया और इन्होंने एक हमें ज्ञापन के फॉर्म में जो अपनी समस्याएं हैं उसको अवगत कराया है और इन्होंने कहा है कि उसको हम इनकी मांग को इनका निस्तारण करें और उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करें। तो मैंने यही एश्योर किया है इनको कि प्रशासन जो भी किसानों की समस्याएं हैं उसके लिए प्रशासन निरंतर काम कर रहा है और जो भी समस्याएं हम इनको डेली सुनते हैं, जन सुनवाई हो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और भी हमारे माध्यम से जो इन्होंने ज्ञापन ऊपर लेवल पे भी देने का कहा है उसको हम अप्रोप्रिएट लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच। कुछ किसानों ने बताया यहाँ लेखपाल रिश्वत खो रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ लेखपालों के लिए हमने एक नो टॉलरेंस पॉलिसी रखा है। जिन लेखपालों के अगेंस्ट कंप्लेन आती है उसमें हम तुरंत जांच गठित करते हैं और जैसे ही उसकी पुष्टि होती है हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। 100 रुपए 200 रुपए तक नहीं छोड़ रहे हैं किसी माध्यम से। जो भी इस तरह की शिकायतें मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र में जो भी किसी लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं उसमें हम उनको तुरंत पहला तो हम शो कॉज तुरंत देते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर पुष्टि होती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। किसी को भी अगर उसकी कंप्लेंट पे पुष्टि होती है, कोई भी सरकारी लेखपाल वगैरह कोई भी किसी गलत काम में इन्वॉल्व है तो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसको माफ नहीं किया जाएगा। खर्चों पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। 30 रुपये का बता आज ये तथ्य इन्होंने अवगत कराया है तो इसको मैं एक बार वेरीफाई करके अगर ये सत्य होगा तो इस पर एक्शन होगा। थैंक यू सो मच। आज महावन में धरना प्रदर्शन किया गया, आज हम लोग जो हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन है एमएसपी को लेकर और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जिस तरीके से किसान जो हैं डटे हुए हैं देश में, उन्हीं के समर्थन में हम लोग यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जो है ज्ञापन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट जो हमारे महावन के उनको देने आए थे और ये बताना चाहते हैं देशवासियों को आपके माध्यम से कि किसानों के ऊपर जो है सरकार बल प्रयोग ना करे, उनके साथ सम्मानित तरीके से व्यवहार करे। किसान जो अपनी जो मांगे रख रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज़ हैं। सरकार ने 2014 में ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और जब पिछली बार 13 महीने किसानों का आंदोलन चला उसमें भी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि एमएसपी की कमेटी गठित करके जो है हम लोग इसको कानूनी मान्यता पहनाएंगे, लेकिन बावजूद भी उसके 2 साल निकल गए, उस कमेटी का कहीं पे भी अता पता नहीं है। किसान आज भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और ये जो मांगे हैं देशवासियों को बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि एमएसपी की जो कानून बनाई जाती है तो सब्जी 300 रुपये किलो हो जाएंगी, आटा जो है 200 रुपये किलो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की मांग है कि जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, एमएसपी जो तय करते हैं उस पर खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप यदि 4 से 6% खरीद रहे हो तो बाकी यदि जो किसान मंडी में जो लुटते हैं वहाँ पर भी ये जो कानून की जो मान्यता होनी चाहिए कि उससे नीचे, जैसे आज सरसों 5680 रुपये के आसपास शायद जो है वो एमएसपी है, लेकिन 4000 रुपये के आसपास जो है 4000 रुपये जो है वो सरसों बिक रही है। ये इस पर जो है कहीं ना कहीं यदि एमएसपी लागू होती है तो ये जो किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है और उनका जो पेट काटा जा रहा है, उनकी जो मेहनत की कमाई को जो है ये जो बिचौलिए खा रहे हैं, इस पर रोक लग सकती है। अच्छा, तहसील के कर्मचारियों को लेकर भी आपने कुछ लेखपालों पर आरोप लगाया था कि ये जो है रिश्वत लेते हैं, इसके बारे में आपसे क्या? नहीं, देखिए हमारे जिलाध्यक्ष से भी इन्होंने पैसे मांगे, उसमें एंटी करप्शन की टीम भी यहाँ पे आई, वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है
और यहाँ के स्टाफ के भी संज्ञान में है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी, इसीलिए वो जो है उस एंटी करप्शन टीम के चंगुल में नहीं फंसा। हमारे जिलाध्यक्ष जो वर्तमान में हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे भी वो पैसे ले चुका है और 50,000 रुपये की डिमांड उसने की थी। क्या नाम था उसका? अब ये तो हमारे हाँ, ये मेरे संज्ञान में नहीं है, उनका नाम क्या है? नीरज। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हमने उसके लिए एक जो है कोई जो अनुशासन की कमेटी बनाई है और जल्दी ही उस पर उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। जो भी हमारे किसानों के साथ में यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। लेखपाल के बरखिलाफ दी है, उसमें मैं खुद वो हूँ कि एक किसान ये लेखपाल ये समझता है कि जाने क्या इन अपने बाप की ज़मीन, तो मेरा कुटाबा चला है भाई से, उन्होंने आदेश किया कुड़ा बंटवाने के लिए। मैं ग्राम जादवपुर का रहने वाला हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है। तो ये है समस्या ये है कि मेरा कूड़ा बांटा चल रहा था, इन्होंने ऑर्डर किया कूड़ा बांटे का इसको पटवारी को, और ये मैं घर पे पहुंचा। पटवारी कौन था? पटवारी नीरज, एक नहीं नीरज है केवल, नीरज कुमार जाटव। हाँ, मैं घर पहुंचा, बोला आप कि यहाँ पर मिले। मैं आया उस दिन, उसने बताया आपकी 2 फाइलें हैं, 2 किलो के, बोले 25,000 रुपये लेंगे। जो कि मेरे साथ गवाह थे, मेरे हमारे डॉक्टर अपने हम जी, उन्हें गए, उन्होंने ये कहा कि मेरे को 50,000 चाहिए। मैं ठीक है कल दे दूंगा। मैंने दूसरे दिन करप्शन टीम को, एंटी करप्शन टीम को किया, जो कि उनके संज्ञान में है, जिला अधिकारी के संज्ञान में है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि पटवारी जो है ये अपने ये समझते हैं कि हमारी बाप की ज़मीन दे रहे हैं। अरे मैं नहीं जोतूंगा, मेरा भाई जोतेगा। तू ज़्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है, कि अपने बाप की दे रहा है? तो ये कम से कम 50,000 रुपये मांगने में इसकी शर्म आनी चाहिए थी। अब आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की है इनसे। अभी इस पे उस दिन पैसे लेने नहीं आया, इसको कहीं काम चला गया था। किसान यूनियन से जुड़े हुए क्षेत्रीय जनता तहसील के अंतर्गत वो भी इनसे ग्रसित है। हाँ, वो भी ग्रस्त है, इसीलिए मैं खुद ग्रस्त हूँ। तो मैं क्यों ग्रस्त जनता के, इसीलिए मैं साथ हूँ। आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे अपने? मैं कार्रवाई चाहता हूँ, इसको तत्काल इसको सस्पेंड किया जाए और इसको जेल किया जाए। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, जिसमें निवर्तमान प्रमुख सहित 4 सदस्य अनुपस्थित थे। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 सदस्यों ने मतदान किया। हसनपुर प्रखंड पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रखंड प्रमुख विश्वनाथ तांती के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, जिसमें निवर्तमान प्रमुख सहित 4 अनुपस्थित थे, जबकि 24 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बीडीओ जयकिशन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मिलने पर नए प्रमुख का चुनाव किया जाएगा। मौके पर एसडीओ आकाश चौधरी, बीडीओ जयकिशन, पीओ अमरेंद्र कुमार सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। न्यायालय के आदेश के कारण एक बार स्टे हो गया था, तो फिर जो है सो जिला मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आदेश दिया गया जो 2 दिन में प्रमुख जी डेट फिक्स करें, लेकिन उनके द्वारा नहीं दिया गया। तो वो प्रमुख जी के द्वारा आज 19/2 को डेट दिया गया और विश्वास पे चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए थे 24 सदस्य। इस उपस्थिति में क्या सब कार्रवाई हुई है? इस उपस्थिति में जो हम लोग आरोप लगाए थे उस पर चर्चा की गई। एसडीओ साहब थे पर्यवेक्षक में, उस पर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद मत विभाजन हुआ। मत विभाजन में हम लोग 24 आदमी थे, 24 के 24 उनके जो है सो हटाने के पक्ष में वोट किए। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार चौधरी। किया गया क्या? इसमें 24 समिति सदस्य उपस्थित हुए और उसमें 24 जो है उस पर जितना भी बिंदु था 9 बिंदु था। 9 बिंदु पर इनके द्वारा बहस किया गया समिति जी के द्वारा, और फिर बहस के बाद जो है वोटिंग जो है करवाया गया। वोटिंग में 24 लोग उपस्थित थे, 24 लोगों के द्वारा जो है मतदान का प्रयोग किया गया और 4 अनुपस्थित थे। तो 24 लोग हटाए जाने के पक्ष में अपना मतदान देकर श्री विश्वनाथ तांती जो प्रमुख थे, इस प्रकार से वो अपने पद से, प्रमुख पद से हट गए। आगे क्या प्रक्रिया? आगे हम लोग अब आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय को पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे और फिर सर पटना उनको भेजेंगे और पटना से तिथि आएगी, फिर उसके बाद चुनाव होगा। तब तक प्रमुख का जो तब तक वो प्रमुख साहब अभी देखेंगे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता
गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।